अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज बहुत ही अहम मौजू पर तबसरा करते हैं। अभी हाल ही में मतलब 2 दिन पहले 22 तारीख की रात को इसी बेलगाम जिले के ऐनापुर में रात 9:30 बजे कुछ गोरक्षक बने घूमने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ट्रक को पकड़ा और आग लगा दी। ट्रक जलकर राख हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, एक मजहब को लेकर गाली गलौज भी किया गया। ड्राइवर क्लीनर के पास जो रुपए थे वो भी भीड़ ने लिए और मोबाइल भी चोरी किया। आप बजरंग दल वालों का ये वीडियो भी देख सकते हैं, कैसे इन्होंने अपने बहादुरी के तौर पर इस वीडियो को वायरल किया। हासिल इत्तला के मुताबिक कुर्ची से हैदराबाद जाने वाले ट्रक में गो मांस यानी कि बीफ होने की इत्तला हासिल हुई तो बजरंग दल कारकुनों ने इसे ऐनापुर कागवाड़ के करीब रोका और इसमें आग लगा दी। आप वीडियो में देख सकते हैं कि पुलिस भी मौजूद है। आज इस तबसरे में 2 पहलू आपके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। भाजपा अपने आप को हिंदू राष्ट्रवाद से जोड़ती है और खुद को हिंदू तहजीब के मुहाफिज के तौर पर पेश भी करती है। इससे पहले भी हमने किस तरह बीफ एक्सपोर्ट में भाजपा के हिमायती या भाजपा को फंडिंग करने वाले लोग बीफ एक्सपोर्ट में पेश हैं और सभी किस धर्म जात से ताल्लुक रखने वाले हैं ये अब बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब सभी लोग जानते हैं कि वो किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं। खैर, ऐनापुर में ट्रक को आग लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एसपी भीमाशंकर गुड़ेद ने 7 अपराधों को हिरासत में लिया है, जिसमें आदेश जिरगाड़े, सुहास लोंडे, सदाशिव कुरुंदवाड़े तमाम अफराद ऐनापुर के ही रहने वाले हैं। इसी तरह ट्रक में सवार और ट्रक मालिक इस तरह 3 अफराधों को कुल 7 अफराद अब पुलिस हिरासत में है। खैर, इसी वारदात के मद्देनजर कुछ बातें काबिल जिक्र हो जाती है। अब पुलिस की मौजूदगी में या फिर खुद ही पुलिस बनकर भगवा गमछा पहनकर सड़कों पर भीड़ तंत्र की मिसाल कोई बेलगाम जिले में नई नहीं है, बल्कि रियासत हो या मुल्क भर में आम होती जा रही है। पर सवाल यही उठता है कि आखिर इस तरह सड़कों पर गुंडागर्दी पर रोक कैसे लगाई जाए। पिछली मर्तबा इसी बात को लेकर जो मॉरल पुलिसिंग हिंदुत्व तंजीमों के अफरादों की जानिब से की जाती, इस पर रोक लगा दी जाए की मांग कसाब व्यापारी बिरादरी की जानिब से की गई थी और बेलगाम जिले में बीफ बेचने को बंद भी किया गया था। बहरहाल किसान जिनके पास जानवर थे, इनकी फरोख्त घट गई और उन्होंने खुद अपने जानवर व्यापारी या कसाब बिरादरी को बेचने की बात कही थी। बात सिर्फ गोमांस को लेकर होती तो समझ में आ सकता था कि एक समाज की आस्था है और कोई भी गो हत्या कर रहा है तो कार्रवाई की जाए, लेकिन बात यह नहीं है, क्योंकि भाजपा हुकूमत मध्य प्रदेश में गो मांस पर 0% GST लगा रही है। मतलब एक तरफ गोरक्षक बनकर सड़कों पर कानून को हाथ में लेकर गाड़ियों ट्रकों में आग लगा दी जाए, किसी मासूम का कत्ल करके मॉब लिंचिंग की जाए, और दूसरी तरफ आप GST फ्री करके यह पैगाम दे रहे हैं कि गोमांस या गो हत्या कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। आखिर इस दोगले रवैये का मतलब क्या है? कांग्रेस के जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात को वाज़ह करते हुए कहा कि गो हत्या पर रोक लगाने की बात तो की जाती है, फिर बीफ पर GST 0 क्यों? मतलब आपके कहने और करने में फर्क है। आपको आस्था से कुछ लेना देना नहीं है, आपको बीफ के जरिए सिर्फ रुपये कमाना है, लेकिन साथ में मुसलमानों के बीफ खाने पर पाबंदी लगाते हुए कहीं पर भी कुछ नजर आए तो गाड़ियों में आग लगानी होगी। इसका सीधा मतलब यही है कि डर समाज में बरकरार रहे। अब जिम्मेदारी हुकूमतों की ज्यादा होती है, क्योंकि जब फर्जी गोरक्षक बनकर सड़कों पर मॉरल पुलिसिंग बेखौफ करने की इजाजत कौन दे रहा है, या फिर इन्हें आसानी से जमानत कैसे मिल जाती है, कितने लोग पकड़े जाते हैं और सियासी लीडरान के दबाव में सख्त दफाएं क्यों नहीं लगाई जाती। जब हमने कई व्यापारियों या कसाब बिरादरान से बात की तो मालूम हुआ कि तमाम सर्टिफिकेट और लाइसेंस होने के बावजूद भी इन पर मुसलसल हमले किए जाते हैं, गाड़ियां जलाई जाती है, कागजात दिखाने पर भी कागजात फाड़ दिए जाते हैं या फिर कागजात दिखाने का मौका ही नहीं दिया जाता, क्योंकि भीड़ वायलेंट हो चुकी होती है। आखिर सड़कों पर भीड़ तंत्र का राज क्यों? क्या लोकतंत्र की मौत हो चुकी है? अगर नहीं तो फिर इन्हें कब रोका जाएगा? और बात तब मजीद संजीदा हो जाती है जब कांग्रेस जैसी सेक्युलर हुकूमत सत्ता में बैठी हो और गोरक्षक बनकर कोई भी गाड़ियों में आग लगा के वीडियो बतौर फख्र वायरल कर दिया जाता हो। हिंदुत्व तंजीम खासकर राम सेना बजरंग दल के कारकुनों को तो कानून न्याय व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। सड़कों पर हथियार लहरा सकते हैं, किसी भी मोहल्ले में जाकर हमले कर सकते हैं, इन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। और जब भाजपा हुकूमत में ही बीफ को 0% GST किया जा रहा है तो सड़कों पर क्या सिर्फ एक समाज को डराने के लिए इन्हें आजाद छोड़ दिया गया है? सिर्फ आई लव मोहम्मद के बोर्ड लगाने पर
कानूनी दफाओं की ज्ञान बांटने वाली इंतजामिया यहां क्यों खामोश हो जाती है? जब सिर्फ बैनर लगाने पर मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है तो सड़कों पर ट्रक को आग लगाने वाले, तलवार लहराने वालों के घरों पर बुलडोजर चलाने से हुकूमतें क्यों कतराती है? उत्तराखंड काशीपुर के अली खां मोहल्ले में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोर्ड थामे जुलूस निकाला तो 500 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया और 200 घरों पर बुलडोजर चलाया गया। आखिर कहां तक एक समाज को हिरासा किया जा रहा है? क्या अब नाम मोहम्मद पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी? आखिर आई लव मोहम्मद बैनर से क्या दिक्कत है? इन तमाम वारदातों से इतना समझना मुश्किल नहीं कि गोरक्षक सड़कों पर गुंडागर्दी कर रहे हैं और एक समाज को ही निशाना बनाया जा रहा है। कानून, पुलिस, अदालत शायद आने वाले दिनों में इन्हीं के हाथ में होगी, क्योंकि क्या सही क्या गलत सड़कों पर ही फैसले किए जा रहे हैं। लिहाजा मुल्क के संविधान को बचाना होगा। संविधान आखिरी सांसें ले रहा है ऐसा महसूस जरूर हो रहा है, पर इस संविधान को बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। फिरका परस्त संविधान को खत्म कर यूं ही दंदनाने लगे उससे पहले मुल्क को बचाने की खातिर आगे बढ़ना होगा, वरना ये आग सिर्फ ट्रक में ही नहीं बल्कि धीरे धीरे गली मोहल्ले तक पहुंच सकती है, इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। विश्व के कल्याण की जब हम बात करते हैं तो उसमें सबकी बात होती है। गाय की भी होती है, जंगल के जीव जंतुओं की होती है, पशु पक्षियों की होती है, इंसानों की होती है, प्रकृति की होती है। बीजेपी इससे डिफर सोच रखती है, मोहन यादव इससे डिफर सोच रखते हैं। पर ये क्यों गाय की पूजा करना चाहते हैं? इसलिए कि गाय के नाम पे वोट लेना है और फिर गाय का कत्ल करवाती है बीजेपी। मैं आरोप लगा रहा हूं, सबसे ज्यादा गो मांस का दुनिया भर में अगर एक्सपोर्ट कहीं हो रहा है तो भारतवर्ष से हो रहा है और नरेंद्र मोदी के राज में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसका मतलब क्या समझे? कहां से आ रहा है इतना मांस? गो मांस आ कहां से रहा है? गो मांस इसी भारतवर्ष की गाय माता का अगर जा रहा है तो फिर दोषी देश में बीजेपी की सरकार, प्रदेश में बीजेपी की सरकार, कई राज्यों में बीजेपी की सरकार। क्या हुआ उसका? ठेका, इन ठेकेदार गो भक्त ठेकेदारों से मैं पूछना चाहता हूं क्या मतलब इसका? अब उसको और बढ़ावा कैसे मिले उसका भी प्रोविजन कर दिया जीएसटी में। गाय के मांस पर 0% टैक्स, 0 जीएसटी। ये क्या मैसेज है? वाह रे मेरे गो भक्त मुख्यमंत्री, मुंह हलक से एक बात नहीं निकली आपके? गाय की सेवा करूंगा, गाय की पूजा करूंगा, मुख्यमंत्री आवास में गाय है मेरी, गाय माता का ऐसा कर दूंगा, गाय माता का वैसा कर दूंगा। गाय माता जैसा मेरा मुख्यमंत्री, थोड़ी गाय माता के सेवा के साथ साथ अपनी बुद्धि को बड़े करो, समझ को बढ़ाओ। एक मुख्यमंत्री को क्या क्या कब कब डिसीजन लेने चाहिए उसके लिए व्यक्तित्व में परिपक्वता लाओ। मुझे गाली देने से, बहनों को चप्पल और शराबी बताने से या और तरीके के मेरे पे आरोप लगाने से पहले आपको मुख्यमंत्री का धर्म तो निभाना पड़ेगा। ये 0% गो मांस पर जीएसटी का मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि गाय का मांस और ज़्यादा एक्सपोर्ट करो दुनिया भर में।